हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिर मलिक। ख़बरें गर्म है जी, गर्म इस तरह के पंजाब में पूरी एक सियासी जंग की फ़िज़ा बन चुकी है और इमरान खान ने अपना समझ ले कि वो अपना असला, अपना एटम बम तैयार कर ली हैं कि उन्होंने कौन कौन से बम चलाने। इधर नून लीग भी पूरी पूरी तैयारी कर रही है। और कमाल की बात यह कि फ़ैसला पंजाब का कि लाहौर कहते हैं ना, तख्ते लाहौर कौन काबज़ करेगा, कौन इस पर हमला करेगा या कौन इस पर कब्ज़ा करेगा, वो फ़ैसला लंदन में होगा। क्योंकि लंदन से हमारी बड़ी तारीख है, वहाँ से पहले भी हुक्मरान, पहले सफ़ेद जो गोरी चिट्टी लोग थे वो लंदन से फ़ैसले करते थे कि सब कॉन्टिनेंट का क्या करना है। तो मेरा ख्याल है हमारी जो मौजूदा हुक्मरान तबका है उन्होंने वो पुरानी ट्रेडिशन कायम रखी है। तो ख़बर यह है कि इमरान खान को इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है, समझ है कि नून लीग नीवे नीवे हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ये काम कर रहे थे। उसमें काव लीग से भी उनके राब्ते हैं, इसमें उन्होंने PTI के कुछ MP हैं उन पर भी काम किया। उन्होंने कोई ना कोई उस पर 5-6 डिफरेंट एंगल से सोचा हुआ कि हम किस तरह पंजाब में काबज़ हो सकते हैं। और इमरान के पास इसका तोड़ ये है कि इमरान ने अपना जो अग्रेशन था, जो अल्टीमेट रंग का यक्का कार्ड है, वो है लॉन्ग मार्च। तो खान साहब की जो इस वक्त स्ट्रेटजी वो ये है कि जो ही अगर पंजाब की हुकूमत तब्दील होती है, जिसके इम्कानात हो गए हैं, उसकी वजह आपके सामने है कि इस वक्त नवाज शरीफ तो पहले ही है कि हमें लंदन उनका बड़ा पुराना हो गया। अब मरीम भी चली गई है और मरीम ये साथ जाते जाते ये स्टेटमेंट भी दे गई है कि पहले तो मैं सर्जरी कराऊंगी और सर्जरी के बाद आके पंजाब पे भी फतह मेरी होगी। तो वो भी एक किस्म का क्लियर मैसेज है, बिल्कुल ओपन सा मैसेज है कि बुनियादी जो मकसद है वो पंजाब पे कब्ज़ा करना है या उस पर हुकूमत करना है। और दूसरी तरफ इमरान को भी पता है कि यही एक टर्निंग पॉइंट है। अगर पंजाब हाथ से चला गया और इमरान ने कोई एग्रेशन ना दिखाया, कोई रद्द-ए-अमल ना दिखाया, कोई उसके मुकाबले में कुछ कर ना सका, तो फिर वो इमरान का जो माचो मैन का इमेज था, जो एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज था, एक ऐसा सियासतदान जो डरता नहीं, वो अग्रेसिव है, वो कम्पीट करता है, लड़ाई करता है, वो फाइट करता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पोलिटिकली। और इमरान की स्ट्रेटजी इस वक्त बिल्कुल सिंपल है, वो ये है कि जो ही अगर इस तरह की कोई ख़बर आई कि पंजाब पे कब्ज़ा होने लगा, पंजाब पे हमला होने लगा, या पंजाब में तरीके अदम एतमाद आने लगे हैं, या परवेज़ लाई उनको छोड़ के नून में शामिल होने लगे हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, तो आप देख लेंगे इमरान ने एक तैयारी कर ली है कि वो लॉन्ग मार्च के लिए फ़ौरन कॉल दे देंगे। और इसीलिए उन्होंने हकीकी जो आज़ादी का एक चलाया हुआ है स्लोगन या एक सिलसिला चलाया, उसके पीछे यही बैकग्राउंड है। और वो अब तो उन्होंने हल्फ भी लेने शुरू कर दिए लोगों से, हिटलर की तरह आप हाथ उठाएं और आप मेरा साथ देंगे। तो ये इसके साथ साथ इमरान का कंटेनर भी तैयार हो गया है इस्लामाबाद के लिए कि वो जहाँ पे उन्होंने 2014 की तरह रहना है। अब ये सवाल है कि इमरान क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव है लंदन के बारे में। तो मुझे एक पुरानी खबर याद आ गई कि 2004 में पाकिस्तान की सियासत बड़ी मज़ेदार है। आज जो हुकूमतकारी होती है, वो अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही होती है, जब अपोजिशन हुकूमत में होती है वही काम वही करते हैं। 2014 के धरने का डिज़ाइन भी लंदन में बना था और ये ऑन रिकॉर्ड अब चीज़ें आ गई हैं कि इमरान खान की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई थी, ताहिर उल कादरी से मुलाकात हुई थी। तो जो धरना जो उन्होंने 2014 में इस्लामाबाद में दिया था, उसकी प्लानिंग भी लंदन में हुई थी। तो पता नहीं पाकिस्तानी हुक्मरानों का या सियासतदानों का क्या माइंड सेट है, मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों लंदन में जाके ऐसे सारे फैसले करते हैं। तो इमरान का तो फैसला ये जी कंटेनर भी बन गया, और जो ही लंदन से कोई डेवलपमेंट होती है जो PTI के लिए नुकसानदेह होगी, पंजाब में उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए, तो इमरान फ़ौरन कॉल दे देगा। और इमरान का एक ही नारा होगा कि हकीकी आज़ादी के लिए जनाब इस्लामाबाद पे एक अटैक किया जाए और हुकूमत को चलता किया जाए। अच्छा, इसके बरक्स हुकूमत ने भी उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। हुकूमत जो इस वक्त नून की बैठी हुई है इस्लामाबाद में, उन्होंने आर्टिकल 45 पे काम शुरू कर दिया। आर्टिकल 45 पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को ये ताकत देता है, ये परमिशन देता है कि वो अमन व अमान के लिए फ़ौज तलब कर सकते हैं। तो नून की पॉलिसी भी बड़ी जहरीली किस्म की पॉलिटिकल है कि वो जो ही अगर इमरान ने इस तरह का अग्रेसिव कोई स्टेप लिया, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और ये कहा कि मैं इस्लामाबाद आने लगूँ, तो उन्होंने आर्टिकल 45 के तहत फ़ौज को बुला देना है और आप आराम से उन्होंने न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाना है। और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो आमने सामने आ जाए, ताकि हमें पोलिटिकली सारा फ़ायदा हो जाए और ये क्लैश से हम बाजें और बज़ाहिर ऐसा लगे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पर कंट्रोल रखा है, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा है और वो खुद बहुत इमरान हुसैन नहीं आएगा। तो ये तो हुकूमत की स्ट्रेटजी है। अब आते हैं चौधरी फवाद जो अपना PTI के बड़े अहम बंदे हैं, उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा हम तो तैयार बैठे हैं जी, जेलें शेलें भरेंगे, ये जितनी जितनी लाशें भी गिरेंगी। वो एक किस्म का एक बिटवीन द लाइन मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने हमारा लॉन्ग मार्च रोका या हम इस पर बाज नहीं आएंगे, हम हर तरह की कुर्बानी देंगे, हम हर तरह की लड़ाई करेंगे, हर तरह की रजिस्टेंस देंगे। तो चारों तरफ से जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। नेचुरली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कभी भी स्मूथ नहीं रही, कभी भी इजी नहीं रही। इसमें दो ही तरह के फेजेस होते हैं, एक होते हैं कि कम ख़राब सियासी हालात, एक होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब सियासी हालात। तो इस वक्त ज़रा कम ख़राब हालात हैं और जो लग रहा है कि अब मज़ीद बड़े शदीद किस्म के ख़राब हालात में चले जाएंगे, क्योंकि पंजाब के हवाले में
जो चारों कुव्वतें हैं इस वक्त आमने सामने आपको नज़र आ रही हैं और जंग के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि सबसे बुनियादी सवाल है कि पंजाब इतना सेंसिटिव क्यों है, वाई नून और ये इमरान इस पे लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, पंजाब छोड़ क्यों नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो नून लीग का जो असल एजेंडा है वो है नवाज शरीफ की वापसी, और उस वापसी के लिए उनको पंजाब में अपनी हुकूमत चाहिए। उनको पता है कि अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी तो वो तो नवाज शरीफ को घूमने फिरने नहीं देंगे, उस पर तो हर रोज़ कोई ना कोई केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आपको पता है कि पंजाब जिसके पास होता है उसके पास पंजाब पुलिस होती है, और पंजाब पुलिस से ज़्यादा जहरीली तो पुलिस ही दुनिया में कोई नहीं है। तो एक सबसे बड़ी जो रीज़न है वो नून की वो स्ट्रेटजी है, नून की ये पॉलिसी है। एक उन्होंने दो तरह पे काम किया है। एक तो नून को किसी सूरत इलेक्शन सूट नहीं कर रहे, नून हर तरह चाह रही है, हर तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन साल 1.5 साल ना हो, बल्कि वो तो इस चक्कर में बैठे हैं कि 6 महीने में एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे सैलाब की वजह से मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तो उसके लिए वो ये चाह रहे हैं कि अगर साल 1.5 साल उनको पंजाब में मिले तो फिर वो पॉलिटिकली गेन करते हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि पंजाब में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये मैसेज दें MNAs को, MPs को कि ताकतवर कौन है, हुकूमत में कौन है, आप फ़ायदा किससे ले सकते हैं। क्योंकि पंजाबियों को बहुत कट कोई नज़रियाती मामला होता है MP MNA का, वो कहते हैं भी जिसके साथ पावर है हम उसके साथ हैं। तो नवाज़ की वापसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब पे हुकूमत नून की हो, क्योंकि इसके साथ उन्होंने फेडरल पे सागदार बिठा दिया, और सागदार का एक ही काम है कि इकॉनमी ठीक हो या ना हो, एक परसेप्शन बना देगा जी डॉलर सस्ता हो गया, महंगाई कम हो गई, बेरोज़गारी के फिगर नहीं आ जाएंगे, पाकिस्तान में ऐसे लगेगा ग्रोथ हो रही है। वो अलग बात है जब सागदार जाएगा तो फिर ख़बरें हैं कि हुआ क्या है। तो उन्होंने दो तरह की स्ट्रेटजी रखी है। उस स्ट्रेटजी में पोलिटिकली उनको बहुत ज़रूरी है कि पंजाब पर उनका कब्ज़ा हो, पंजाब पर उनकी हुकूमत हो, और उसमें आके उन्होंने जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि वो समझ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन में इमरान इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन, उसके बराबर कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। तो वो समझते हैं, वैसे मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, मेरा ख्याल है इमरान की पॉपुलरिटी बहुत आगे चलेगी और वो नवाज़ उसको नहीं पकड़ सकेगा। मगर ये नून की पॉलिसी है कि पंजाब में हुकूमत हो, फेडरल में हमारी हुकूमत हो, ताकत हमारे हाथ में हो, रियासती अपना जो मशीनरी है हमारे पास हो, बेनिफिट हम दे सकें, तो हम पंजाब में वापस एक पॉपुलैरिटी लाएंगे। और वो पॉपुलैरिटी के लिए उनको जो हीरो चाहिए, इमेज चाहिए, वो नवाज शरीफ चाहिए। तो ये तो उनकी स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ इमरान का सबसे बड़ा मसला है कि इमरान ने एक बड़ा माचो मैन का इमेज दिया, एक फाइटर का इमेज दिया, एक लड़ाके का इमेज दिया, और ऐसे पॉलिटिशियन का इमेज दिया जो डरता नहीं है, जो स्ट्रगल करता है, जो आंखों में आंखें डालता है। तो अगर उससे आराम से पंजाब छिन गया और इमरान हाँ फारूक हो गया तो उसकी पार्टी को बड़ा नेगेटिव मैसेज आएगा, उसके वोटर को बड़ा नेगेटिव मैसेज आएगा, उसके सपोर्टर को बड़ा नेगेटिव मैसेज आएगा कि फिर ये सिर्फ ये जलसे ही हैं, सिर्फ ये तकरीरें ही हैं, या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो इसीलिए दोनों के लिए बहुत अहम हो गया पंजाब, नून के लिए भी, इमरान के लिए भी। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो फ्यूचर है, जो सारा पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसका सारा दारोमदार अब पंजाब पे है। पंजाब में किसकी हुकूमत होगी इसके बाद आपको साफ नज़र आएगा कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे, इसका भी डिसीजन पंजाब से होगा। तो पंजाब की जो सेंसिटिविटी है वो इस वक्त बड़ी अहम है, और कहा यह जा रहा है, महसूस ये किया जा रहा है कि ये दोनों किसी सूरत 1 इंच भी वापस आने के लिए तैयार नहीं। और मैं समझता हूँ इमरान या नवाज़ दोनों इससे पहले जो पंजाब के मामले में पीछे जाएगा, उसके लिए अगला इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।